वंदनातन दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध बात विषय के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप जानते हैं वाक्षी के माध्यम से हम कोशिश करते हैं भारतवर्ष के उन ऑर्गेनिक किसानों के उत्पाद आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करें जो अपने घर के अंदर कोशिश करके आपके लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ उत्पादों को प्रोड्यूस करते हैं। हमारे साथ में आज प्रवीण जी हैं। आप कुरुक्षेत्र के अंदर ऑर्गेनिक किसान हैं, सब्जियां उगाते हैं, आपके पास में प्योर देसी नस्ल की गायें हैं और आपने देसी गाय का घी और ऑर्गेनिक सब्जियां जो कुरुक्षेत्र के अंदर हैं उनको उगाना शुरू करा है। तो प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है आज आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। मैं चाहूँगा, क्योंकि दर्शक हमारा एक मानना है कि हम उत्पाद को नहीं, उत्पाद को लाने वाले व्यक्ति की पहचान करते हैं। अगर वो व्यक्ति सही है तो हमारा मानना है कि उसका उत्पाद भी बहुत अच्छा होगा। अभी मैंने आपके घी को टेस्ट किया है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, हमें सही लगा। मैं चाहूँगा कि आप अपनी तरफ से ग्राहक को बताएं कि क्या कार्य करते हैं, कब से ऑर्गेनिक फार्मिंग आपने की, कैसे विश्वास दिलाएंगे कि ये जो घी है कि हमारे उपभोक्ताओं के लिए जो है अमृत कल को सिद्ध होगा। सभी को नमस्ते जी। लगभग 8 से 10 साल हो गए हमें गाय रखते हुए। जितनी भी गायें अपने पास हैं वो सभी शुद्ध नस्ल है एकदम जी। क्योंकि हमारे पास 5-6 पीढ़ियों का रिकॉर्ड है और साथ में गाय को हमने खेती से भी जोड़ दिया है 2-3 साल से। तो साथ में सब्जियां, जैसे हमारे भी फैमिली फार्मर है हमारे शहर में 10-12 घर, तो उनके घर है अपना घी है, दूध है, लस्सी है, सब्जियां हैं, जो भी जितना भी उत्पाद हम शुद्धता के साथ पैदा करते हैं तो वो सभी उनके घर डोर टू डोर जाता है। तो आपके साथ भी अभी जुड़े हैं तो कोशिश है भाई, और कोशिश ये भी है हमारी भाई, जितनी भी चीज़ हम बनाएं तो वो शुद्धता के साथ बनाएं ताकि किसी का भला हो या अच्छा स्वास्थ्य सुधरे तो वो अच्छी बात है, किसी का नुकसान ना हो, उसी भाव से हम काम कर रहे हैं और बिल्कुल शुद्धता के साथ बनाते हैं। घी है, चाहे सब्जियां हैं, जो भी है, जो भी हमारे उत्पाद हैं वो बिल्कुल शुद्धता के साथ हम तैयार करते हैं एकदम जी। कुरुक्षेत्र में जैसे आप हैं, आपके आसपास दूसरे भी किसान हैं, वहाँ का माहौल कैसा है? क्या वहाँ पर सब लोग देसी गाय के प्रति जागरूक हैं या लोगों का ये कहना है कि नहीं, देसी गाय की इतनी आवश्यकता नहीं है? हाँ, देसी गाय के लिए अभी कम जागरूक हैं लोग। अच्छा। क्योंकि मेरे एरिए में मेरे पास ही देसी गायें हैं, अदरवाइज किसी के पास प्योर ब्रीड नहीं है, मतलब शुद्ध नस्ल नहीं है किसी के पास जी। तो लोगों का रुझान थोड़ा देसी गाय की तरफ बढ़ा है, लेकिन उतना नहीं बढ़ पाया अभी हमारे एरिए में। हम तो लगे हुए हैं 8-10 साल से लगातार। तो कृषि भूमि भी हमने सुधार लिया है, अपने स्वास्थ्य को भी ठीक कर लिया है। जो लोग जुड़े हैं उनका स्वास्थ्य भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनकी एलोपैथी की जो निर्भरता है वो कम हो जी। हाँ, धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो जाए और उनका स्वास्थ्य एकदम अच्छा रहे। आपने कहा 8-10 साल से, तो 8-10 साल से गाय पाल रही है या 8-10 साल से पहले गाय या भैंस दूसरी हुआ करती थी? क्या रहता था मतलब? हाँ, पहले देखो इतनी प्योर गाय नहीं थी, भैंस वगैरह भी रखते थे, लेकिन लगभग 7 साल हो गए। 7 साल से तो हम देसी गाय पे पूरा संवर्धन कर रहे हैं एकदम। मतलब अच्छा दूध पिलाते हैं, अच्छा जो अपना दाना है वो भी बहुत शुद्ध और साफ़ सुथरा रहता है। कम खिलाते हैं लेकिन एक अच्छा दाना खिलाते हैं। चारा है, चारा हमारा ऑर्गेनिक है, बिल्कुल अपना ही उगाया हुआ, अपना ही उगाते हैं, अपना ही चारा है और अपना ही दाना रखते हैं हम लगभग। हाँ जी, बाहर से बाज़ार से कुछ ऐसा नहीं है अभी फीड खिला दी या कुछ, बाज़ार से तो मतलब कुछ लेते नहीं हम, बिल्कुल भी अपना ही दाना, अपना ही फीड तैयार करते हैं। 8-10 साल पहले जब आपने कहा कि हमने देसी गाय की तरह रुझान हुआ, तब कोई उसका कोई प्रभाव रहा था? किसी से मुलाकात हुई? ये कैसे आपको लगा कि मुझे देसी गाय पे काम करना है? क्योंकि घी की, और 10 साल पहले भी घी की और उस सारी चीज़ों की बिक्री तो इतनी नहीं थी इसकी। नहीं थी। तो अभी क्या है, मैंने 2014-15 में राजीव भाई दीक्षित को सुना था। अच्छा जी। फिर मैंने गुरुकुल चेन्नई से पढ़ाई की थी। चेन्नई में? कांचीपुरम में। ठीक है। हाँ जी, मैंने वहाँ पे पंचगव्य की पढ़ाई की 2 साल, गवेशित का कोर्स किया। उसके बाद वहाँ कोर्स करके उसके बाद फिर धीरे धीरे हमने गाय पे काम किया, सीखा और उसके बाद फिर अभी लगभग ये समझो भाई हमारे पास गायें भी अच्छी हैं और काम भी धीरे धीरे एकदम शुद्धता के साथ कर रहे हैं। जब आपने ये घी, जब मेरा आपसे संपर्क हुआ तब आपने बताया कि घी हालांकि आपने बहुत अच्छी क्वालिटी का बनाया, शुद्ध बनाया, जी, लेकिन जिस हिसाब से इसकी बिक्री होनी चाहिए उस हिसाब से शायद नहीं है ग्राहक। हाँ। क्या कारण लगता है इसका कि कुरुक्षेत्र में बैठ के क्यों आसपास के लोग जागरूक नहीं है, या हम प्रचार नहीं कर पा रहे? कहाँ कमी लग रही है? उसमें क्या है कि थोड़ा या तो प्रचार नहीं कर पाए, हम कम प्रचार कर पाए हैं और समय थोड़ा सा
कम रहा है हमारे पास, तो उतना प्रचार प्रसार नहीं कर पाए हम। फिर भी काफ़ी लोग हैं भाई, 15-20 10-15 लोग हमारे से जुड़ गए हैं, जिनके घर अपनी जितने भी उत्पाद हम पैदा करते हैं, उगाते हैं, तो वो लगभग सभी उनके पास जाते हैं। हाँ जी। ये 15 लोग जो जुड़े हैं, इनके कैसे मुलाकात हुई? ये वैसे ही कुरुक्षेत्र में आपको जानते थे या कहीं पे कैसे मिले ये आपको? ये तो जैसे 1-2 लोग जुड़े तो उन्हीं लोगों ने जोड़ा है, आगे जोड़ा है। क्या उनका रुझान कैसा है? वो पूरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा, ठीक, बिल्कुल, जो चीज़ इसका मूल्य बनता है दाम देने के लिए तैयार हो रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ अच्छी चीज़ है? बिल्कुल। या वहाँ पे भी आपको लगता है कि नहीं कम करना पड़ता है दाम, या समझाने में मुश्किल? वो खुद बोलते हैं भाई हमारे से रेट है वो बिल्कुल एकदम अच्छे से लेना है, कोई दिक्कत नहीं, आपकी चीज़ बहुत अच्छी है, मेहनत कर रहे हो। बहुत सुंदर। हाँ, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जी, वो पैसे के लिए तो उन्होंने कभी बोले ही नहीं है भाई। हाँ, वो कहते हैं भाई चीज़ अच्छी है आपकी तो पैसा देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत। हाँ जी, बहुत। तो मित्रों, ये एक सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू है। वैसे तो हम वीडियोस आपको बनाते रहते हैं, बताते भी रहते हैं, लेकिन अब आप इससे दृष्टिकोण समझिए ऑर्गेनिक का। कल को कोई व्यक्ति जब ऑर्गेनिक का काम करता है तो पहली बात, उसकी आवाज़ मैक्सिमम लोगों तक पहुंच नहीं पाती। तो जो भी रिटेलर्स हैं हमारे जैसे हैं जो उनकी आवाज़ बनते हैं, इसीलिए आप भी कभी कहते हैं ना वाक्षी से, अरे भाई सर नया घी क्यों लेकर आ रहे हो, दूसरे का और घी क्यों प्रमोट कर रहे हो? भाई जो व्यक्ति जिसके पास में स्टेबिलिटी नहीं हो पा रही है, देश में प्राथमिकता है कि उसकी आवाज़ बन के उसकी चीज़ आप तक पहुंचाने की कोशिश करना। जब आप सब उनको सपोर्ट करते हो, थोड़े स्टेबल हो जाते हैं, उन्हें नहीं ज़रूरत पड़ती इतने प्रचार की, तो हम कोशिश करते हैं किसी और दूसरे किसान को समर्थन करने की, जहाँ पर भी हो सके, जितना हो सके। इसीलिए आप देखोगे कि 6-7 तरह के 7-8 तरह के घी जो है वो वाक्षी ऑर्गेनिक्स पे उपलब्ध है। दूसरा जो दृष्टिकोण जो है, जो प्रवीण जी ने बताया, वो ये कि जब भी कोई व्यक्ति ऑर्गेनिक के अंदर काम करता है, उसके पास में हो सकता है कि 10-15 लोग, 20 लोग, 25 लोग ही जुड़े। वाक्षी के पास भी ऐसा ही है। मुश्किल से हमारे पास में 2000-3000 बेनिफिशरीज जो पूरे देश के अंदर लगातार वाक्षी पे ऑर्डर करते रहते हैं, वही है। लेकिन ये जो संपर्क हमारा आपके साथ में बनता है, जैसा प्रवीण जी का उनके उपभोक्ताओं के साथ में बन रहा है, यहाँ पर कोई कमर्शियलिज्म नहीं है, यहाँ पर कोई भाव तोल की बात नहीं है। इनका दोनों ही पक्षों का ये रहता है कि हम दूसरे के लिए क्या अच्छा कर सकें। प्रवीण जी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपने उत्पाद की गुणवत्ता कितनी ज़्यादा बना लूँ, घी को अमृत कितना बना लूँ, और जो उपभोक्ता है उसकी अपनी कोशिश रहती है कि मैं किसान को कितना सपोर्ट कर दूं ताकि उसको किसी भी तंगी के अंदर या मजबूरी के अंदर काम ना करना पड़े। ऐसा ही है प्रवीण जी? जी। और मित्रों, अगर ऐसा दायित्व हम सब लोग अपनी अपनी तरफ से निभाएं, जिसके अंदर बजाय कि ये कि सामने वाले को मजबूर करें कि नहीं तुम हमें सस्ते से सस्ता सामान दो, मार्केट के अंदर यही तो एक दिक्कत है, हम सामने वाले किसान को मजबूर कर रहे हैं तुम सस्ते से सस्ता सामान दो, और किसान जो है वो मिलावट करने पे मजबूर है, वो सोच रहा है कि मैं इनसे कितना मुनाफा कमा लूँ। अगर इस प्रणाली को चेंज कर दिया जाए, 2 सच्चे लोग आपस में मिल जाएं, अपने अपने कर्तव्य का वहन अच्छे से कर लें, जो देने वाला है वो ये कहे कि भैया तू 2 रुपये फालतू ले ले लेकिन चीज़ अच्छी बना दे, और जो उत्पाद बनाने वाला है वो ये सोचे कि मैंने जो बनाया मैं इससे बेहतर क्या बना सकूँ, तो सारी कहानी बदल जाएगी, चीज़ें हमारे लिए, सबके लिए अमृत बनना शुरू हो जाएगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रवीण जी। अच्छी बात है जिसके ऊपर आप आगे बढ़े हैं, जितना हमसे समर्थन हो पाएगा हम पूर्ण रूप से करेंगे, आपके उत्पाद और आपकी आवाज़ भी जो है वो सभी लोगों तक पहुंचाएंगे। और हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। कुछ आप ग्राहकों से कहना चाहेंगे तो कहिए आप। हाँ, एक भाव और है जी, हमारा जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लोग हमारे शहर के, तो उनके स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना, उनको समय समय पे गाइड करना, भाई ये नहीं खाना। जैसे अभी बाजार में क्या है कि गोभी बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या प्रकृति के विरुद्ध है, अभी गोभी का कोई टाइम नहीं है खाने का, फिर भी आ रही है। हाँ, तो हम उनको बोलते हैं भाई आप सीजनली सब्जी खाएं, पेट भर के खाएं, दिन रात खाएं, लेकिन सीजनली सब्जी खाएं ताकि आपका स्वास्थ्य बना रहे। और दूसरी बात हमने उनको ये बोल रखी है, भाई तभी हमें अच्छा लगेगा जब आप लोग स्वस्थ रहोगे। सही बात है। हाँ, तो ऐसे अच्छा लगेगा भाई आप लोग बीमार और हम सामान बेच रहे हैं। सही तो बात है। सबसे पहला है भी आप स्वस्थ रहोगे तभी हमें आपके घर आना अच्छा लगेगा। जी प्रवीण जी, आपने जो ये चीज़ बताई थी कि जब आपने 6-7 साल पहले आपने ये शुरू करा था, इधर की तरफ ऑर्गेनिक की तरफ आए थे, तब आपने अपनी सेहत में भी इम्प्रूवमेंट देखा, जो उपभोक्ता हैं उनके में देखा, तो क्या चीज़ है जो आपने नोटिस करी कि मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में जब आया ये बदलाव मैंने देखा सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, गाय से जब जुड़ते हैं तो भाव है वो सबसे पहले शुद्ध होता है जी। हाँ, शरीर की शुद्धि हो जाती है बिल्कुल, क्योंकि ये साक्षात ये समझो भाई एकदम दिव्य है। सही बात है, दिव्य औषधि समझो इसको।
और हम ये भी बोलते हैं भाई बेशक कम खाएं लेकिन शुद्ध खाएं। सही बात। तो ये भी हमारा विशेष ध्यान रहता है इस चीज़ का भी, अपने जितने भी लोग जुड़े हैं हमारे साथ, भाई अच्छा खाएं लेकिन कम खा लें लेकिन अच्छा खाएं बिल्कुल। तो उस पर भी हमारा विशेष ध्यान रहता है जी। हाँ, और जितनी भी हम उत्पाद हम बनाते हैं तो लगभग उनमें एकदम पूरा शुद्धता के साथ एकदम बनाते हैं जी। हाँ। तो 6-7 साल पहले कुछ ऐसा आपने देखा था कंडीशंस घर में, कोई ऐसी दिक्कत थी, परेशानी थी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में आने के बाद या गाय के आने के बाद दूर हुई हो? हाँ। या वैसे ही लगा कि नहीं ओवरऑल हेल्थ अच्छी लगी है, बस बेहतर? नहीं, देखो 6-7 साल पहले सेहत लगभग, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से हूँ मैं जी, तो दूध वगैरह घी वगैरह तो खाते ही थे, लेकिन अभी जब गाय से जुड़े हैं तो ये कहते हैं भाई तन और मन दोनों एकदम पूर्ण रूप से शुद्ध हो गए हैं और स्वस्थ हो गए हैं। सही बात। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो केवल सेहत की नहीं, विचारों की शुद्धता, भाव की शुद्धता भी है जो ऑर्गेनिक से और गाय से जुड़ने के बाद में आती है। हमें आशा है कि ये शुद्धता आपके पास भी पहुंचेगी और आप भी इसका लाभ जो है अपने परिवार को दे पाएंगे। आशा है प्रवीण जी को आपका समर्थन मिलेगा, तो इनके द्वारा जो ये निकाला गया अमृत है इसे आप भी चखें और अपना फीडबैक हमें अवश्य दें। भारत वंदे मातरम। जय गो माता, जय गो। लव इट। ये गाय है जी अपनी, ये शुद्ध राठी है जी, ये इस बार तीसरी बार बच्चे को जन्म देगी और लगभग 20 लीटर 18 से 19 लीटर दूध कैपेसिटी है। लगभग 1 किलो मक्खन डेली दे देती है हमें, तो बहुत अच्छी है और कीमत भी इसकी बड़ी अच्छी है जी। एक गाय ये जी अपनी, ये इसी की बेटी है, ये भी एक अच्छे दूध कैपेसिटी की गाय है जी, सुपर क्वालिटी। तो बोले तो भाई अगर इसका कोई जानकार हो तो लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए गाय है जी। बहुत शानदार और क्वालिटी है, बहुत ज़ोरदार, यानी कि अपनी माँ से भी बहुत अच्छी है जी। एक अपने पास ये बच्ची है जी, ये भी सुपीरियर क्वालिटी की है एकदम। जय गो माता, जय गोपाल।